निवेश पर मुनाफा कमाना किसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन आपको जो मुनाफा कागज पर दिख रहा है, ये मुनाफा तब तक अधूरा है जब तक आप टैक्स घटा ना दें। अगर आप भी म्यूचुअल फंड या फिर प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं तो बजट के बाद आप टैक्स के गणित को समझना और भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि सरकार ने बजट में कैपिटल गेन टैक्स में बदलाव का ऐलान किया है। कैपिटल गेन टैक्स यानी आपके मुनाफे पर लगने वाला टैक्स। आइए पहले समझ लेते हैं इसे। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9, मैं हूं मीनू शर्मा। चलिए बात करते हैं कैपिटल गेन टैक्स की। ये टैक्स दो तरह का होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। पहले हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। लॉन्ग टर्म यानी जब आप लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को पेश बजट में सभी तरह के फाइनेंशियल एसेट्स पर अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स यानी LTCG को 12.5% पर फिक्स कर दिया है। अभी तक शेयर और म्यूचुअल फंड पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स 10% था। ऐसे में अब निवेशक को इस पर 12.5% टैक्स देना होगा। हालांकि यहां सरकार ने एक बड़ी राहत दी है। आपको ये टैक्स तभी देना पड़ेगा जब मुनाफा 1.25 लाख रुपए से ज्यादा हो। पहले ये सीमा 1 लाख रुपए थी, लेकिन बजट में इसे 25,000 बढ़ाकर 1.25 लाख रुपए कर दिया गया। यानी अगर आप छोटे निवेशक हैं और 50,000 या 1 लाख रुपए का निवेश करते हैं तो आप इस दायरे से बाहर हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि लोअर और मिडिल क्लास से ज्यादा राहत देने के इरादे से इस टैक्स छूट की सीमा को बढ़ाया गया है। हालांकि अगर आपका मुनाफा 1.25 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपको 12.5% की दर से टैक्स देना होगा। बजट में लॉन्ग टर्म की परिभाषा भी साफ की गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि जो लिस्टेड फाइनेंशियल एसेट्स हैं उसे 1 साल या उससे ज्यादा समय तक होल्ड करने पर लॉन्ग टर्म निवेश माना जाएगा। आसान भाषा में कहें तो इसमें शेयर, म्यूचुअल फंड आदि आएंगे। वहीं अनलिस्टेड जो फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल दोनों एसेट्स को अगर 2 साल या उससे ज्यादा समय तक होल्ड किया जाता है तभी उसे लॉन्ग टर्म निवेश माना जाएगा। बॉन्ड, डिवेंचर या डेट म्यूचुअल फंड के निवेश पर ये जो होल्डिंग है उसकी अवधि का नियम लागू नहीं होगा। इनसे जब भी आप मुनाफा वसूली करेंगे तो आपको अपने टैक्स स्लैब के हिसाब से कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। इसके अलावा कुछ चुनिंदा एसेट पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स को अब 20% कर दिया गया है। अब प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो कैपिटल गेन टैक्स में एक बड़ा बदलाव प्रॉपर्टी को लेकर हुआ है। प्रॉपर्टी को 3 साल बाद बेचने पर अभी तक 20% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। हालांकि अब इसे घटाकर 12.5 यानी 12.5% करने का ऐलान किया गया है। ये पहली नजर में सुनने में एक बड़ी राहत लग सकता है, लेकिन इसमें एक पेंच भी है। अभी तक प्रॉपर्टी के मामले में एक लोगों को इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता था, लेकिन अब इस बार के बजट में इसे हटा दिया गया है। यानी इंडेक्सेशन बेनिफिट को भी हम यहाँ पर आपको समझा देते हैं। इंडेक्सेशन बेनिफिट में होता यह है कि आपकी प्रॉपर्टी की महंगाई दर के हिसाब से नई वैल्यू निकाली जाती है और ये पहले होता था। फिर उसके बाद जो रकम बचती थी उस पर 20% टैक्स लगता था। इसे अगर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाऊं तो अगर आपने 2014 में 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी और आज उसकी वैल्यू बढ़कर 2 करोड़ हो गई, तो अब आप उस प्रॉपर्टी को बेचने अगर जाएंगे तो पहले के नियम के हिसाब से उस पर इंडेक्सेशन बेनिफिट लागू होगा। यानी पहले महंगाई को ध्यान में रखकर आपके 50 लाख रुपए की नई वैल्यू लगाई जाती। मान लीजिए महंगाई सूचकांक से एडजस्ट करके आपके 50 लाख रुपए की वैल्यू आज 1.25 करोड़ बन रही है, तो फिर ये 1.25 करोड़ खरीद लागत मान ली जाती थी। वहीं बाकी बचे हुए 75 लाख रुपए पर 20% की दर से LTCG यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता, लेकिन अब इस नियम को हटा दिया गया है। इसकी वजह अब आप 2 करोड़ में 50 लाख वाली प्रॉपर्टी बेचेंगे तो आपको पूरे 1.5 करोड़ के मुनाफे पर अब 12.5% की दर से टैक्स देना होगा। यानी टैक्स तो घटाया गया है, लेकिन साथ में इंडेक्सेशन बेनिफिट भी हटा लिया गया है। आप यहाँ पर कह सकते हैं कि सरकार ने एक हाथ से थोड़ा लाभ दिया तो दूसरे हाथ से उसे ले लिया। आपके इस बदलाव पर क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके साथ ही बजट और इससे जुड़ी हर खबर की पूरी डिटेल जानने के लिए मनी 9 के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।